सूर्यदेव की व्रत कथा। बहुत सालों पहले एक बुढ़िया माई सूर्यदेव की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गई। वो हर रविवार के दिन सुबह स्नान करके घर के आंगन को गोबर से अच्छी तरह लिपाई करके सूर्यदेव की पूजा किया करती थी। उसके बाद सूर्यदेव के लिए व्रत रखकर उन्हें शाम को भोग लगाने के बाद भोजन किया करती थी। उस बुढ़िया माई की भक्ति भावना से सूर्यदेव काफ़ी प्रसन्न थे और भगवान की कृपा से उस बुढ़िया माई को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती थी। उस बुढ़िया माई की खुशी और संपन्नता को देखकर उसकी पड़ोसन को जलन होने लगी थी। वह बुढ़िया माई अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय के गोबर से ही आंगन को लीपा करती थी। पड़ोसन ने जलन के मारे उस गाय को आंगन की जगह घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। जब अगले रविवार को सुबह बुढ़िया माई को सूर्यदेव की पूजा करने के लिए घर लीपने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला, जिस कारण से बुढ़िया माई सूर्यदेव की पूजा नहीं कर पाई और पूरे दिन खुद भी भूखी रही। रात में सूर्यदेव उस बुढ़िया माई को सपने में आए और उससे पूजा न करने और भोग न लगाने का कारण पूछा। जवाब में बुढ़िया माई ने बताया कि घर के आंगन को लीपने के लिए गोबर नहीं मिला था, इसलिए पूजा नहीं कर पाई। पूजा नहीं की तो भोग भी नहीं चढ़ाया। बुढ़िया माई की बातें सुनकर सूर्यदेव उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक गाय दे रहा हूँ। वो तुम्हारे घर को धन धान्य से भर देगी। यह कहते ही सूर्यदेव उसके सपने से चले गए। अगली सुबह जब बुढ़िया माई की आँखें खुलती हैं तब वह देखती है कि उसके आंगन में एक सुंदर सी गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। यह सब देखकर वह हैरान हो जाती है। उसे सपने की कोई बात याद नहीं आती है। उसने इसे सूर्यदेव की कृपा समझा और गाय को चारा देने लगी। बुढ़िया माई के आंगन में सुंदर सी गाय माता और बछड़े को देखकर पड़ोसन की जलन और बढ़ गई। कुछ देर बाद जब बुढ़िया माई घर के अंदर जाती है तो गाय सोने का गोबर करती है। यह सब देखकर पड़ोसन चौंक जाती है और उस गोबर को उठाकर अपने घर लेकर आ जाती है और अपने गाय के गोबर को उसके आंगन में रख देती है। यह सिलसिला कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और वो पड़ोसन धनवान हो गई। इधर बुढ़िया माई को किसी बात की खबर ही नहीं थी, क्योंकि वो सूर्यदेव की भक्ति में ही खोई रहती थी। उधर सूर्यदेव को उस महिला की हरकतों पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। उनके गुस्से के कारण धूप काफ़ी बढ़ जाती है, जिस कारण बुढ़िया माई गाय माता और उसके बछड़े को घर के अंदर बांध देती है। उसी रात आंधी चलने लगती है, इसलिए वह गाय और बछड़े को आंगन में नहीं निकालती। रात भर गाय
घर के अंदर ही बंधी रही। सुबह जैसे ही बुढ़िया माई की नींद खुलती है तो वो सोने का गोबर देखकर हैरान हो जाती है। उस दिन के बाद से रोजाना वो गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। गाय के सोने के गोबर से बुढ़िया माई धनवान हो गई, जिसे देखकर पड़ोसन को और ज़्यादा जलन होने लगी। पड़ोसन ने जलन के मारे सोने का गोबर देने वाली गाय माता के बारे में उस नगर के राजा को बता दिया। राजा को जैसे ही सोने का गोबर देने वाली गाय माता के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत सैनिकों को भेजकर उसे महल लाने के लिए कहा। जब सैनिक बुढ़िया माई के घर पहुँचते हैं तब वह सूर्यदेव को भोग लगाकर खुद भोजन करने के लिए निवाला उठाने ही वाली थी कि तभी सैनिक गाय माता और बछड़े की रस्सी खोलकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। बुढ़िया माई उनसे गाय माता और बछड़े को न ले जाने की प्रार्थना करती है, लेकिन राजा के सैनिक बुढ़िया माई की एक बात भी नहीं सुनते। कुछ ही देर में सैनिक गाय माता को राजा के पास ले जाते हैं। राजा गाय माता की सुंदरता को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे अपने ही पास रख लेते हैं। गाय माता व बछड़े के जाने के गम में बुढ़िया माई बिना खाए पिए पूरे दिन सूर्यदेव से गाय माता और बछड़े को लौटाने की प्रार्थना करती रहती है। इधर दूसरे दिन सुबह राजा सोने का गोबर देखकर हैरान हो जाता है। उधर बुढ़िया माई भूखी प्यासी सूर्यदेव की प्रार्थना में लगी रहती है। बुढ़िया माई की तकलीफ देखकर सूर्यदेव अगली रात राजा के सपने में आकर कहते हैं कि अगर तुमने इस गाय और उसके बछड़े को नहीं लौटाया तो तुम्हारे राज्य पर संकट आ जाएगा, तुम्हारी धन संपत्ति सब नष्ट हो जाएगी। सूर्यदेव की बातें सुनकर राजा की नींद टूट जाती है। दूसरे दिन सुबह वो बुढ़िया माई को गाय माता और बछड़ा लौटा देते हैं, साथ ही उसे कुछ धन भी देते हैं और उसकी पड़ोसन को सजा देते हैं। सूर्यदेव की इस चमत्कारी गाय और बुढ़िया माई पर उनकी कृपा को देखकर राजा पूरे नगर के लोगों को हर रविवार सूर्यदेव की पूजा करने, व्रत रखने के लिए कहते हैं। तभी से ही रविवार के व्रत का चलन शुरू हुआ और राजा के पूरे राज्य में खुशियाँ ही खुशियाँ छा गईं। दूसरे के प्रति द्वेष भाव रखने से खुद की ही हानि होती है। जीवन में जितना हो सके अपने सामने वालों की मदद करनी चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। जय सूर्यदेव।